हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल के इंस्पायरिंग आर्टिकल को पढ़ते हैं और डेली लाइफ में प्रयोग होने वाले प्रैक्टिकल शब्दों के अर्थ को समझते हैं। टॉपिक है व्हेन अ चाय मिसहैप इंस्पायर्स लाइफ विजडम। लाइफ विजडम का क्या अर्थ होता है? जीवन ज्ञान। इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरित करना। चाय मिसहैप, मिसहैप का मतलब क्या होता है? दुर्घटना, घटना। तो जब एक चाय की घटना इंस्पायर करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इंस्पायर करती है मतलब प्रेरित करती है किसको? जीवन के ज्ञान को, लाइफ विजडम को। व्हेन अ चाय मिसहैप इंस्पायर लाइफ विजडम, जब एक चाय की घटना इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है लाइफ विजडम को। यही हमारा टॉपिक है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। I once heard a story of a widow living on her own. फुल स्टॉप है। I once का मतलब क्या होता है? एक बार। हेयर का मतलब क्या होता है? सुनना। हेयर का सेकंड फॉर्म है heard, मतलब सुना। I once heard, मैंने एक बार सुना। A story, क्या सुना है? एक कहानी को सुना है। Of a widow मतलब है विधवा। लिविंग ऑन हर ओन, लिविंग हर ओन मतलब लिव्स वंस ओन लाइफ का मतलब क्या होता है? अकेले जीवन जीना। जब कोई एक्ट करता है, थिंक करता है और बिहेव करता है इंडिपेंडेंटली, तो उस तरह के जीवन को क्या कहेंगे? लिव्स वन ओन लाइफ। तो लिव्स हर ओन लाइफ मतलब वो क्या है? खुद अकेले जीवन जी रही है। सी वॉज मेकिंग चाय, तो वह क्या कर रही थी? सी वॉज मेकिंग चाय, वह चाय बना रही थी। पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है कि सी वॉज मेकिंग टी या चाय, तो वह चाय बना रही थी। एंड और एज सी ट्राइड, ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ट्राइड है सेकंड फॉर्म, कोशिश किया, प्रयत्न किया। एज मतलब है जैसे ही, तो जैसे ही सी ट्राइड उसने कोशिश किया। टू पोर करना, टू के बाद पोर लगा है, इन्फिनाइट के बाद, मतलब क्या पर्पस है? डालने का। पोर मतलब होता है डालना, तो डालने की कोशिश की। सम हॉट मिल्क, क्या डालने की कोशिश की? कुछ गर्म दूध, तो गर्म दूध डालने की कोशिश की। इट फेल ऑल ओवर द किचन फ्लोर, तो क्या हो गया उसमें? फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल का सेकंड फॉर्म है फेल, तो वह गिर पड़ा। कौन? दूध। ऑल ओवर का मतलब क्या है? सभी जगह। द किचन फ्लोर, किचन के फर्श पर सभी जगह क्या हुआ? गिरकर फैल गया, गिर गया। अब क्या होगा? नॉर्मली मतलब क्या होता है? आमतौर पर, सामान्य रूप से। वन मतलब कोई भी क्या करेगा दूध गिरने से? वुड क्लीन, वह क्या करेगा? क्लीन इट अप राइट अवे। क्लीन अप मतलब किस जगह को जब गंदा हो गया तो उसको साफ़ कर देना है, तो साफ़ करना है, तो कोई भी क्या करेगा? नॉर्मली यूजुअली क्या करेंगे? आमतौर पर वन वुड क्लीन इट अप, उसको सफाई कर देगा राइट अवे। राइट अवे का क्या अर्थ होता है? तुरंत। तो उसको तत्काल ही, तुरंत ही, झटपट क्या कर देगा? सफाई कर देगा गिर जाने से। बट इंस्टीड मतलब है के बजाय, तो इसको सफाई करने के बजाय उसने क्या किया? सी थाउट, थिंक मतलब सोचना, थाउट सेकंड फॉर्म है, तो उसने क्या किया? सोचा। ऑफ द नेवर्स टू कैट, नेवर्स की जो पड़ोसी की दो बिल्लियां हैं उसके बारे में सोचा। क्या सोचा? हुम माइट लाइक अ ट्रीट। हु मतलब जो। अब जो किसके लिए प्रयोग हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन है, कैट्स के लिए प्रयोग हुआ। तो जो क्या करेगी? कैट्स क्या करेगी? माइट लाइक अ ट्रीट मतलब क्या होता है? दावत। और माइट का प्रयोग कब करते हैं? मे का पास्ट फॉर्म है, इसको पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, संभावनाएं बताने के लिए करते हैं। तो बिल्लियाँ क्या करें? बिल्लियों को क्या होगा? बिल्लियाँ क्या करेगी? वो लाइक करेगी ट्रीट्स को। ट्रीट मतलब है दावत, तो दावत को पसंद करेगी, लाइक करेगी। द नेवर्स एग्रीड, तो नेवर को क्या हो गया? एग्री हो गया। एग्री मतलब सहमत होना, एग्रीड है मतलब वह एग्रीड हो गया, सहमत हो गया पड़ोसी जो है। एंड हाफ एन आवर लेटर, और क्या हुआ? आधे घंटे के बाद। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद। लेटर मतलब है बाद में। द मेस मतलब ये जो दूध गिर गया, गंदगी फैल गया, गंदगी। वाज मोस्टली गोन, मोस्टली मतलब अधिकांश, गोन मतलब खत्म हो जाना। गो का थर्ड फॉर्म है गोन, तो द मेस वाज मोस्टली गोन। मेस मतलब गंदगी, गड़बड़ी, अव्यवस्था, जो अव्यवस्थित रूप था, दूध गिर गया था, गंदगी था, वह क्या हो गया? मोस्टली गोन, अधिकांश चला गया, खत्म हो गया।
साफ हो गया। द टू कैट्स हैड एंजॉयड मोस्ट ऑफ इट। अभी दो बिल्लियाँ हैं, टू कैट्स, उन्होंने क्या किया, हैड एंजॉयड, उन्होंने एंजॉय किया था। पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब काम हो चुका था। तो क्या काम हुआ, बिल्लियाँ आनंद ली थी। मोस्ट ऑफ इट, अधिकांश, जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा उसको एंजॉय किया बिल्लियों ने। द मोस्ट ऑफ द वुमेन, फाइनल आगे है, द वुमेन देन क्लीन्ड अप द रेस्ट। तो वुमेन ने क्या किया, महिला ने क्लीन अप कर दिया। क्लीन अप मतलब सफाई करना, क्लीन अप मतलब सफाई कर दिया। द रेस्ट मतलब बाकी बचे हुए। तो बाकी बिल्लियों को एंजॉय करने के बाद जो भी बचा खुचा था उसने सफाई कर दी। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद, देयर आफ्टर का मतलब क्या था, उसके बाद। डिड नॉट गिव डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है डिड के साथ। तो डिड नॉट गिव यहाँ भी नेगेटिव टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, कि उसने नहीं दिया। क्या नहीं दिया, द मिसएप जो घटना है, दुर्घटना। सेकेंड थॉट मतलब क्या, दोबारा सोचना। तो उन्होंने क्या किया, जो महिला थी, उसके बाद दोबारा उसने घटना के बारे में नहीं सोचा। अब हम आगे देखते हैं। इन कंपेरिजन टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इन कंपेरिजन मतलब क्या है, तुलना करना। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, वास्तविक जीवन की समस्याएं। तो जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं उसकी तुलना में, इन कंपेरिजन टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सच एन एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, छोटी कहानियाँ। एनेक्डोट मतलब छोटी कहानियाँ। तो सच एन एनेक्डोट, जो छोटी कहानियाँ हैं या ऐसी कहानियाँ, सच मतलब क्या, ऐसी, तो ऐसी जो कहानी है, माइट सीम ट्रिवियल, वह क्या दिखता है, ट्रिवियल दिखता है। सीम्स मतलब प्रतीत होना, तो मामूली प्रतीत होता है। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा सा, मामूली सा, तो मामूली प्रतीत होता है। हाउएवर, हालांकि, लाइफ इज नरेटिव। लाइफ क्या है, एक नरेटिव है। नरेटिव मतलब क्या था, कहानी, कथा। तो लाइफ एक नरेटिव है। अब इसमें क्या होता है, वी टू, हम भी, ऑफन मतलब अक्सर, हाँ अक्सर, प्रायः, बिकम हो जाना, ओवर आइडेंटिफाइड विथ, हम भी क्या हो जाते हैं, अक्सर ओवर आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। किस तरह ओवर आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से क्या होता है, किसी चीज़ से या किसी वस्तु से या किसी से भी अधिक जुड़ जाना, एसोसिएट हो जाना, क्लोजली एसोसिएट हो जाना, तो अधिक जुड़ जाते हैं। विथ एंड सो, और इसीलिए, इवन, यहाँ तक कि, इन द सिंपलेस्ट ऑफ द स्टोरी, जो सिंपलेस्ट मतलब क्या, सरल जो कहानियाँ हैं, वी कैन डिस्कवर, हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर मतलब क्या, खोजना, खोज सकते हैं। एक बार और इस पैरा को देखते हैं। इन कंपेरिजन टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, वास्तविक जीवन की समस्या है, उसकी तुलना में, सच एन के डॉट, ऐसी कहानी, माइट सीम ट्राइवल्स, कैसी दिखती है ये छोटी सी कहानी, ट्रिवियल दिखती है। ट्रिवियल मतलब क्या है, मामूली, तो मामूली प्रतीत होती है। हाउएवर, हालांकि, लाइफ इज़ ए नैरेटिव, लाइफ क्या है, एक नैरेटिव है, कहानी है। वी टू ऑफन, तो हम भी कभी कभार, अक्सर, हाँ क्या होता है, बिकम हो जाते हैं, ओवर आइडेंटिफाइड विथ, इसके साथ अधिक जुड़ जाते हैं, ओवर आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। एंड सो, इसीलिए, इवन, यहाँ तक कि, इन द सिंपलेस्ट ऑफ स्टोरी, छोटी सी जो कहानी, आसान जो कहानियाँ हैं या सरल कहानियाँ हैं, वी कैन डिस्कवर, हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं, खोज सकते हैं। समथिंग इंसाइटफुल, क्या खोज सकते हैं, समथिंग इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब क्या है, अंतर्दृष्टिपूर्ण, व्यवहारिक। तो कुछ व्यवहारिक खोज सकते हैं इन छोटी कहानियों से, इन सरल कहानियों से। द विडो, अभी जो महिला हैं, विडो महिला हैं, कुड हैव मतलब क्या, सकता था, तो सकती थी, क्या सकती थी, बिकम मतलब होना, अपसेट, तो वह क्या हो सकती थी, अपसेट हो सकती थी। अपसेट होने का मतलब क्या, परेशान होना, तो वह परेशान हो सकती थी एट द इंसिडेंट, ये जो घटना है इससे। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है, आखिरकार। लिविंग ऑन हर ओन लिविंग ऑन योर ओन, दैट मीन्स अकेले रहना, खुद का डिसीजन लेना है वो, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, तो अकेले रहना। व्हेन योर पार्टनर इज़ गॉन, जब आपका पार्टनर चला गया है। गॉन का मतलब क्या था, गुजर जाना, तो गुजर गया है। इज़ हार्ड इनफ, वह क्या है, हार्ड इनफ है। हार्ड इनफ करने का क्या मतलब होता है, काफ़ी मुश्किल होना, काफ़ी कठिन होना। तो काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है। इन इट सेल्फ दैट मीन्स खुद में काफ़ी कठिन है।
बट लेकिन किंतु सी डिड नॉट रिएक्ट, तो उसने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा रिएक्ट, तो उसने रिएक्ट नहीं किया मतलब प्रतिक्रिया नहीं दी। इन सच ए वे, या उस तरह से व्यवहार नहीं किया। सच ए वे मतलब इस तरह से व्यवहार, इस तरह से, तो इस तरीके से, तो इस तरह से व्यवहार नहीं किया। अब फुल स्टॉप के बाद है वाई नॉट क्लीनिंग अप इमिडिएटली। वाई मतलब क्या था, द्वारा या से, तो नॉट क्लीनिंग अप इमिडिएटली, तो तुरंत क्लीन नहीं करके। सी गेव हर सेल्फ, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, गिव मतलब देना, तो उसने दिया हर सेल्फ, हर सेल्फ मतलब खुद को, अ चांस, क्या दिया, एक चांस, चांस मतलब मौका, क्या मौका दिया, कंसीडर विचार करने के लिए, हर ऑप्शंस उसके विकल्पों को, कि हाउ बेस्ट टू डील, कि कैसे बेस्ट टू डील, बेस्ट मतलब क्या था, बेहतर, तो बेहतर तरीके से डील किया जाए। डील मतलब किसी चीज़ से निपटना, प्रॉब्लम से निपटना, विथ हर पोस्टपोन्ड टी फिक्स मतलब जो चाय की समस्या है, और पोस्टपोन्डेड का मतलब है कि स्थगित, तो उसकी जो स्थगित चाय की समस्या है उससे बेहतर तरीके से कैसे निपटा जाए, उसके लिए उसने क्या किया, खुद को एक चांस दिया, मौका दिया, टू कंसीडर देयर ऑप्शंस। अब आगे है इसमें ऑफेन, ऑफेन मतलब अक्सर, वेन वी गेट अपसेट, जब हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, अपसेट मतलब है परेशान, तो जब हम परेशान हो जाते हैं, वी आर टेम्प्ट, तो हम क्या होते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं, वी आर टेम्प्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए प्रयत्न होना, आकर्षित हो जाना, प्रलोभित हो जाना। टू रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देने के लिए, व्यवहार करने के लिए, तो प्रतिक्रिया देने के लिए। इम्पल्सिवली का मतलब क्या है, आवेगपूर्ण से या जल्दी से, जल्दीबाजी में। तो व्हेन वी गेट अपसेट, जब हम परेशान होते हैं, तो वी आर टेम्प्टेड टू रिएक्ट, तो हम क्या होते हैं, प्रतिक्रिया देने का प्रयत्न करते हैं, जल्दी से इम्पल्सिवली प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। एंड डोंट थिंक, और क्या करते हैं, नॉट थिंक मतलब नहीं सोचना, तो नहीं सोचते हैं अबाउट द सिचुएशन फर्स्ट, जो स्थिति के बारे में है, इस सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, तो स्थिति के बारे में पहले नहीं सोचते हैं, नॉट थिंक अबाउट द सिचुएशन फर्स्ट। बाय आस्किंग आवर सेल्फ, खुद से पूछकर, आस्किंग आवर सेल्फ मतलब खुद से पूछकर, हाउ वी मे ओवरकम मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, विजय पाना, तो हाउ वी मे ओवरकम, कि हम कैसे काबू पा सकते हैं। आवर रिएक्शन, हमारी जो व्यवहार है, प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर। वी ट्राई टू चेंज इट, हम इसे बदलने की कोशिश करते हैं। ट्राई मतलब कोशिश करना, तो हमें इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिफोर लाइफ बिकम टू हैवी, बिफोर मतलब पहले, तो किससे पहले, लाइफ बिकम्स टू हैवी, कि लाइफ ज़्यादा हैवी हो जाए, बोझिल हो जाए। रिमेंबर दैट, तो याद रखना चाहिए, एट एनी गिवन टाइम, कि किसी भी समय में, किसी भी दिए समय में, वी हैव ऑप्शन, हमारे पास क्या है, विकल्प है। एट द रेडी, क्या है, रेडी विकल्प है, तैयार है विकल्प। इफ़ वी हेल्प आवर सेल्फ एंड अदर, यदि हम क्या करते हैं, इफ़ मतलब यदि, हेल्प मतलब मदद करना, यदि हम मदद करते हैं आवर सेल्फ खुद की, एंड अदर्स दूसरों की, व्हेन लाइफ जस्ट प्ले इटसेल्फ आउट, जस्ट प्ले इटसेल्फ आउट, प्ले इटसेल्फ आउट का मतलब क्या होता है, हैपन, टेकन प्लेस, तो टेक प्लेस मतलब खुद से चलना, तो जब लाइफ खुद से अच्छे से चल रही होती है, उस समय यदि हम दूसरों की मदद करते हैं और खुद की मदद करते हैं, तो सो मच द बेटर, मतलब तो ज़िंदगी क्या हो जाएगा, और भी बेहतर हो जाएगा। सो का मतलब क्या, तो मच द बेटर मतलब तो ज़िंदगी उतना ही अच्छा होगा। ऑफ कोर्स का मतलब क्या था, जरूर, बेशक, बिल्कुल, तो बेशक क्या है, बी में ऑल्सो टर्न टू गॉड, हम क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। टर्न मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए रुख करना, तो हम रुख कर सकते हैं किसका, गॉड का, भगवान की ओर मुड़ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। एंड सीक हेल्प, और क्या कर सकते हैं, मदद मांगना, सीक मतलब मांगना, मदद मांग सकते हैं। बट लेकिन, किंतु, वी नीड नॉट साई अवे, साई अवे मतलब क्या होता है, संकोच करना, तो हमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। नीड मतलब क्या, आवश्यकता, ज़रूरत, तो हमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम हार्ड वर्किंग, फ्रॉम वर्किंग हार्ड मतलब, वर्किंग हार्ड करने का क्या मतलब होता है, कठिन परिश्रम करना, तो हमें कठिन परिश्रम से बचने की ज़रूरत नहीं है, उसे संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। टू गिव लाइफ अ डीपर मीनिंग, इसलिए जीवन को देने के लिए डीपर मीनिंग मतलब क्या, गहरा अर्थ देने के लिए, या छुपे हुए अर्थ को समझने के लिए। मराठी पोएट संत तुकाराम
अभंग 3364 रीड्स। क्या कहना है कि मराठी पोएट संत तुकाराम का जो अभंग है उसका 3364 रीड्स मतलब व्याख्या, व्याख्यान। तो उसमें क्या कहता है, क्या कहते हैं, गॉड डज नॉट पॉजेस, कि गॉड डज नॉट पॉजेस, पॉजेस मतलब क्या होता है, अधिकार में रखना, धारण करना। तो गॉड डज नॉट पॉजेस मतलब भगवान जो है, ईश्वर जो है, क्या करते हैं, अधिकार में नहीं रखते हैं या धारण नहीं करते हैं साल्वेशन को, रेडीमेड। साल्वेशन मतलब है मोक्ष, रेडीमेड मतलब बना बनाया पहले से ही। तो पहले से ही भगवान क्या करते हैं, मोक्ष धारण नहीं करते हैं। सो दैट कि ही मे हैंड इट ओवर, हैंड ओवर मतलब क्या होता है, सौंपना, कि वह दे दें किसको, टू हिज डिवोटी, किसको, अपने भक्तगणों को दे दें। साल्वेशन, साल्वेशन जो है मतलब मोक्ष जो है, कंसिस्ट उसमें शामिल है, क्या शामिल है, इन कनकरिंग, कनकरिंग का मतलब क्या होता है, जीतना, किस चीज़ पर, विजय पाना, किसके ऊपर, सेंस एंड माइंड, दैट मीन्स इंद्रियों और मन पर विजय पाना है। एंड मेकिंग देम इम्पटी, और उनको क्या करना है, खाली करना है, किसको, परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, परस्यूट मतलब क्या होता है, खोज, किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की खोज या इच्छा की खोज पर क्या करना है, उसको खाली करना है, उसको खाली करना है। तो साल्वेशन कंसिस्ट, साल्वेशन में शामिल है, मोक्ष में शामिल है क्या, कॉन्करिंग द सेंस एंड माइंड, विजय पाना है इंद्रियों और मन पर। एंड मेकिंग द देम इम्पटी, और क्या करना है, फिर उसको खाली करना है, किसको, परस्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें लालसा है किस चीज़ को पाने की, ऑब्जेक्ट को पाने की, वस्तुओं की खोज की, उसको क्या करना है, खाली करना है। इन द स्टोरी, अब स्टोरी में ओवरकमिंग द सेंसेस वुड मीन दैट, अब ओवरकमिंग मतलब काबू पाने, किसके ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, वुड मीन उसका क्या अर्थ होगा, उसका अर्थ होगा दैट वी डोंट गेट अपसेट, कि हमें क्या होना चाहिए, अपसेट नहीं होना है। वी डोंट गेट अपसेट बाई वाट वी विटनेस, तो जो हमारे साथ घटित होता है, विटनेस मतलब क्या, जो हम देखते हैं या जिसके हम साक्ष्य होते हैं या जो हमारे साथ हो रहा है, उससे क्या होना है, अपसेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बट किंतु स्टे, किस तरह से रहना है, स्टे एनक्वानमस, एनक्वानमस मतलब क्या होता है, काम, तो एनक्वानमस रहना है। स्टे मतलब है रहना, बट स्टे एनक्वानमस मतलब हमें शांत रहना है। एज मच एज पॉसिबल, एज मच है मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो जितना पॉसिबल का मतलब संभव, तो जितना ज़्यादा संभव हो हमें क्या रहना है, एनक्वानमस रहना है, मतलब शांत रहना है। व्हेन इट कम्स टू द माइंड, जब यह दिमाग में आता है, मन में आता है, थिंग्स माइट बी ट्रिकर, तो थिंग्स जो है बस चीज़ें क्या होती है, ट्रिकर हो जाती है, हो सकती हैं। ट्रिकर मतलब क्या होता है, पेचीदा हो जाना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, डीलिंग विथ इमोशंस ऑफ एंगर, डील मतलब निपटना, किसके साथ, इमोशन ऑफ एंगर, जो क्रोध की भावनाएं हैं। एंड थाट्स ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब है निराशा, तो निराशा का जो सोच है, थिंक का सेकंड फॉर्म है थाउट, तो जो निराशा की सोच है और क्रोध की भावनाएं हैं, उससे निपटना। कैन काउज, वह कारण बन सकता है, काउज मतलब क्या, कारण होना, तो कारण बन सकता है, कारण हो सकता है। एनीवन, किसी के लिए भी, टू लूज देयर बैलेंस, संतुलन खो दे, कोई भी अपना संतुलन खो दे अगर इमोशन पर, उसको काबू पाना है, एंगर, इमोशन ऑफ एंगर एंड थॉट्स ऑफ डिस्पेयर पर काबू पाना है, तो उसके लिए। हाउएवर, हालांकि, वी माइट अल्सो से, तो हम यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट कि दे आर ओनली ऑब्जेक्ट, कि वे केवल क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, ऑफ जीवाहुड, जो जीव तत्व है उसकी क्या है, वस्तुएं हैं। थिंग्स ऑलवेज पास, थिंग्स मतलब चीज़ें क्या होती है, ऑलवेज पास मतलब हमेशा गुजर जाती है। एंड चेंज ऑल द टाइम, और यह क्या है, चेंज ऑल द टाइम, और यह क्या होती है, चेंज होते रहती है, बदलते रहती है हमेशा, ऑल द टाइम।